रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से सोना चांदी चुराने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। 1 साल तक बदमाशों ने की रेकी। सबसे बड़ा सवाल, भारी मात्रा में सोना चांदी आया कहां से। यूडीए ने 3 दुकान और एक बिल्डिंग को किया ध्वस्त। 60 फीट सड़क की सीमा में आने पर की कार्रवाई और 20 भवनों पर हो सकती है कार्रवाई। ट्रोले ने कार को लिया चपेट में। हादसे में 3 की मौत, 7 घायल। दिल्ली से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल्स से। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर ने नया बिजनेस शुरू करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉप में चोरी की। हिस्ट्री शीटर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दुकान का शटर तोड़ा और 50 किलो चांदी के गहने लेकर फरार हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक की शॉप पर इतनी भारी मात्रा में सोना और चांदी कहां से आई। जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि व्यापारी लोगों से सोना चांदी गिरवी रखकर अवैध तौर पर ब्याज का काम भी करता था। ऐसे में व्यापारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी कि आखिरकार इतना सोना और चांदी कहां से आया। आरोपियों ने दुकान से ज्वेलरी चुराने के बाद अपना अपना हिस्सा बांट लिया। मास्टरमाइंड ने अपने हिस्से के गहने कुएं में फेंक दिए थे, जबकि अन्य आरोपियों ने अपने हिस्से के जेवर खेतों में गाड़ दिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी बताई जगहों से सोने चांदी के जेवर भी बरामद कर लिए। हालांकि इस मामले में एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो 4 आरोपियों की कानोड़ इलाके में सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान हुई थी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर 20 मार्च को हिस्ट्री शीटर कालूलाल भोई, स्थानीय बदमाश लक्ष्मण मीणा और किशन लाल मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 48 किलो चांदी के गहने बरामद कर लिए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी कालू ने बताया कि मैं व्यापार शुरू करना चाहता था। मैंने 1 साल पहले से लक्ष्मीलाल महता की दुकान की रेकी शुरू कर दी थी और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। यूडीए ने शुक्रवार को बड़गांव में 60 फीट रोड की सीमा में आ रहे निर्माणों को तोड़ा है, जिसके तहत 3 दुकान और एक बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। यूडीए के कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि यूडीए की टीम ने बड़गांव सड़क सीमा में आ रही 2 दुकानों को तोड़ने के बाद एक नई मंजिला भवन को तोड़ा। टीम ने इसके साथ ही उसके वहां से भराव हटाने का काम शुरू किया। बड़गांव में अब इस रोड पर 2 मकान और छोटे बड़े 3 शेड बचे हैं, जिनको ध्वस्त किया जाएगा। इसके बाद इस 60 फीट सड़क के अवरोधक हटाए जाएंगे। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि बड़गांव मुख्य मार्ग को साल 2022 में 60 फीट चौड़ा करने का प्रस्ताव पास हुआ था और उसके बाद वहां काम शुरू कर दिया गया था और कुछ मकान मालिकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कोर्ट में मामला चला गया। तब से मामला अटक गया था। यूडीए को इन मकान मालिकों की सहमति मिलने के बाद अब यहां से ये निर्माण तोड़ते हुए कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई में इस दौरान पटवारी सुरपाल सिंह सोलंकी के साथ होमगार्ड आदि मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। कोटपुतली में एक ट्रोले ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोहिते और नानी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार श्रद्धालु दिल्ली से खाटू श्याम जी की यात्रा पर जा रहे थे। यह हादसा शुक्रवार सुबह 6 बजे दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर मोरदा पुलिया के पास हुआ। हादसे के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। डीएसपी राजेंद्र बुर्डक ने बताया कि हादसे के समय कार में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में मृत तीनों लोग मेरठ के रहने वाले हैं। भीलवाड़ा जिले की लाड़पुरा पुलिया के पास शुक्रवार सुबह एक ट्रक ने 2 टैंकरों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों ही गाड़ियों पर भीषण आग लग गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। दोनों टैंकर और ट्रक भी जलकर खाक हो गए। मामला मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के लाड़पुरा चौराहे का है, जहां शुक्रवार को सुबह करीब 6:30 बजे चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रहे एक ओवर स्पीड ट्रक ने सीमेंट टैंकर और डीजल के खाली एक टैंकर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। टक्कर लगने के बाद ट्रक का फाटक नहीं खुल पाया और आग लगने से ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर बड़ी संख्या में गाड़ियों का जाम लग गया, जिसे पुलिस ने पहुंचकर क्लियर करवाया। प्रोबेशनर आईपीएस और
मांडलगढ़ थाना प्रभारी जतिन जैन ने बताया कि चित्तौड़ में एक एक्सीडेंट के बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट कर लाड़पुरा की ओर निकाला गया। इसके चलते थाना क्षेत्र के लाड़पुरा चौराहे पर ट्रैफिक ज्यादा था। इसी ट्रैफिक रश के बीच आज सुबह एक स्पीड से आ रहा बेकाबू ट्रक 2 टैंकरों से टकरा गया। ओवर स्पीडिंग में तेज ब्रेक लगाने के बाद ट्रक के टायरों में आग लग गई। इस आग ने दोनों टैंकरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से सोना चांदी चुराने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। 1 साल तक बदमाशों ने की रेकी। सबसे बड़ा सवाल, भारी मात्रा में सोना चांदी आया कहां से। यूडीए ने 3 दुकान और एक बिल्डिंग को किया ध्वस्त। 60 फीट सड़क की सीमा में आने पर की कार्रवाई और B भवनों पर हो सकती है कार्रवाई। ट्रोले ने कार को लिया चपेट में, हादसे में 3 की मौत, 7 घायल। दिल्ली से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Of its staff, the enthusiasm of its students and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।